जय श्री राम दोस्तों, आज हम भक्त कबीर दास जी के दोहे अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। ये दोहे सुनने से आपके समस्त दुखों का नाश हो जाएगा और आपको जीवन का मूल मंत्र के बारे में पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी का कहना है कि खजूर का पेड़ काफी बड़ा अर्थात लंबा होता है, परंतु इतना लंबा होने के बावजूद भी वह ना ही किसी को छाया देता है और फल इतनी ऊंचाई पर लगते हैं कि उन्हें प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसी तरह यदि आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने से भी कोई लाभ नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। अर्थात दुख और सुख हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति के जीवन में दुख की घड़ी आती है तो वह ईश्वर को याद करने लगते हैं, और जैसे ही दुख की घड़ी निकल जाती है वैसे ही ईश्वर को भूल जाते हैं। यदि सुख में भी ईश्वर को याद करोगे तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थात आज के समय में जो हमारी निंदा अर्थात बुराई करता है, हम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उसे अपने पास से हटा देते हैं। यह स्वयं ही हट जाते हैं, परंतु कबीर दास जी का कहना है कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति से हमें अपने गलतियों के बारे में पता चलता है, जिसे सुधार कर हम अपने स्वभाव को स्वच्छ और सरल बना सकते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अर्थात वर्तमान समय में अक्सर लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे लोगों के मन में बहुत ही दुख होता है। कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिसे सुनकर लोगों का मन प्रसन्न ना हो और स्वयं को भी अच्छा ना लगे। तो कहने का आशय यह है कि कभी भी मन अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कितने ही धनी क्यों ना हो। मालिन आवत देख के, कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए, कली हमारी बार। अर्थात जब एक मालिन बगीचे में फूल तोड़ने के लिए आती है तब कलियां आपस में बातें करते हुए कहती है कि आज मालिन ने इस फूल को तोड़ लिया है, अर्थात आज हम बच गए हैं, परंतु कल हमारी बारी है। कहने का आशय यह है कि आज आप जवान हैं और कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे और अंत में एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। अर्थात बहुत से लोग अपने मन दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, परंतु उनके सामने वह ऐसी बातें करते हैं जैसे कि वह आपके बहुत हितकारी हैं। कहने का आशय यह है कि लोग प्रतिदिन अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं, वेशभूषा भी बहुत अच्छी पहनते हैं, परंतु मन में तो आप ईर्ष्या रखते हैं, तो आपके शरीर साफ रखने और अच्छी वेशभूषा धारण करने का कोई लाभ नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, परंतु उनके अंदर दूसरों के प्रति प्यार करुणा जैसी कोई भावना नहीं होती
और वह अपने आप को पंडित या विद्वान कहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जिन लोगों के अंदर प्रेम भावना नहीं है, ऐसे लोग कितना भी पढ़ जाएं, वह कभी विद्वान नहीं हो सकते हैं। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जंजीर। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक दिन अवश्य ही जाना है, चाहे वह कोई राजा हो या फकीर। कहने का आशय यह है कि एक दिन सभी का अंत होना है। अंतिम समय में यमदूत सभी को एक ही जंजीर में बांध कर ले जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश शुरा भरा साधु निंदा होए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि आपने कितने भी ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, परंतु आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। आपको गणना ऐसे लोगों में की जाएगी जिस प्रकार सोने के लोटे में जहर भरा हो, इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिए तऊ शीतलता न तजंत। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति को चाहे जितने बुरे व्यक्ति या बुरी संगति के लोग मिल जाए, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। जिस प्रकार एक चंदन के पेड़ से अनेक खतरनाक सांप लिपटे रहे हैं, फिर भी उस पर सर्प के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह पेड़ सदैव अपनी सुगंध फैलाता रहता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाय। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने गुरु के महत्व के बारे में बताया है। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि आपके सामने गुरु और साक्षात ईश्वर दोनों खड़े हो तो आप पहले किसके पैर छुएंगे, अर्थात आप पहले किसे प्रणाम करेंगे। इस पर कबीर दास जी कहते हैं कि आपको गुरु ने ही ईश्वर के बारे में बताया है। ईश्वर नाम का ज्ञान हमारे जीवन में गुरु की ही देन है, इसलिए एक गुरु ईश्वर से श्रेष्ठ है। आज यदि तुम ईश्वर के सामने खड़े हो, यह भी गुरु के ही देन है। कबीर सो धन सचै, जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखो कोई। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि आप उतना ही धन एकत्र करें जो भविष्य अर्थात आपकी वृद्धावस्था में आपके काम आए। अपने सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। कहने का आशय यह है कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही धन एकत्रित करना चाहिए। लालच में पड़कर असीमित धन एकत्र करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो एकत्र किया हुआ धन यहीं रह जाएगा। कबीर चंदन के निडय नीव विचंदन होई, बूढ़ा वंश बढ़ायता योजिनी बूढ़े कोई। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं यदि एक चंदन के पेड़ के पास एक नीम का पेड़ खड़ा हो तो नीम के पेड़ से भी चंदन की खुशबू आने लगती है, लेकिन एक बांस का पेड़ अपने लंबाई के कारण एक दिन झुककर टूट जाता है। कहने का आशय यह है कि हमेशा अच्छे प्रभाव को ग्रहण कर लेना चाहिए, न कि अपने गर्व और अहंकार में रहना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। अर्थात हमारे जीवन में जय और पराजय का बहुत बड़ा महत्व है। इस पर कबीर दास जी कहते हैं यह पराजय सिर्फ मन की भावनाएं हैं। यदि एक व्यक्ति मन से निराश हो गया तो वह हार गया, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको ईश्वर प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे। प्रेम न बाड़ी उपजे
प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस देई ले जाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम किसी बाजार में नहीं बिकता है, जिसे कोई भी राजा या प्रजा बाजार से खरीद लेगा। यदि प्यार पाना चाहते हैं तो वह आत्म बलिदान से ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पार पहुँचे नाव जो मिलके बिछुड़ी जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में हमारा अपना कोई नहीं है और न ही हम किसी के हैं। जिस प्रकार नाव नदी पार पहुंचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सभी यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही इस जीवन रूपी संसार से हम सब मिलकर बिछुड़ने वाले हैं। कहने का आशय यह है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात हमारा सभी तरह के संबंध यहीं टूट और छूट जाते हैं और हम जीवन भर अपना पराया करते रहते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय। दोस्तों, यदि आपको कबीरदास जी के दोहे अच्छे लगे हो और इनसे कुछ सीखने का मौका मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम दोस्तों।